दिन की एक अहम खबर, एक तरफ महाशिवरात्रि तो दूसरी तरफ कुंभ में पहला शाही स्नान। सीधे आपको हरिद्वार लिए चलते हैं और महाकुंभ में पहले शाही स्नान से जुड़ी हुई तस्वीरें दिखाते हैं। ये देखिए, अखाड़ों का स्नान शुरू हो चुका है और जैसी परंपरा है कि तमाम शिष्य जो हैं वो एकत्रित होकर अपने गुरु को स्नान कराते हैं। तो तस्वीरों में आप वही देख पा रहे हैं, एक एक करके सभी अखाड़े अपने कार्यक्रमों के हिसाब से वहां पर पहुंच रहे हैं और शिष्य जो हैं वो इस वक्त अपने गुरुओं को स्नान करा रहे हैं। सीधे आपको लिए चलते हैं, हमारे सहयोगी पंकज राणा इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। पंकज, तस्वीरें हम देख रहे हैं, इस वक्त तमाम शिष्य अपने गुरुओं को स्नान करवा रहे हैं। क्या सभी अखाड़े एक साथ स्नान करेंगे? किस तरह कार्यक्रम आज वहां रहने वाला है? आज तक देखिए, पहले जूना अखाड़े के तमाम जो संत हैं वो यहाँ पहुंचे हैं, वो स्नान कर रहे हैं। उसके बाद जो उनके सहयोगी अखाड़े होते हैं, अग्नि और आवाहन अखाड़ा, वो यहाँ आ रहे हैं। उनके आने का सिलसिला यहाँ शुरू हो गया है। तमाम अखाड़ों की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जूना अखाड़े की जो सहयोगी अखाड़े होते हैं, अग्नि अखाड़ा, आवाहन अखाड़ा, ये तीनों अखाड़े यहाँ सहयोग कर रहे हैं। इसके साथ ही इस बार किन्नर अखाड़े के भी तमाम जो संत हैं वो स्नान करेंगे और लगातार तस्वीरों में एक एक जो अखाड़े हैं वो उनके आने का सिलसिला जारी है। अभी सबसे पहले जूना अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी जी महाराज यहाँ पे पहुंचे हैं। वो नीचे वो शाही स्नान कर रहे हैं, वो स्नान कर रहे हैं। नीचे उनकी सीधे तस्वीरें हैं। जो जूना अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर है वो सबसे पहले उन्होंने शाही स्नान किया है। उसके बाद आह्वान और अग्नि अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर आ रहे हैं। ऊपर जो तस्वीरें हैं, सीधे वो जो हर की पौड़ी के ऊपर की जो तस्वीरें वो नजर आ रही है, उसमें भी अपने अखाड़े जो होते हैं वो आ रहे हैं। लगातार उनके आने का सिलसिला शुरू हो गया है। अग्नि और आह्वान अखाड़े के आचार्य अब आ रहे हैं। इनके स्नान के बाद यहाँ पर फिर पंचायती अखाड़ा आएगा। उनके आचार्य महामंडलेश्वर जो है कैलाशानंद गिरी जी, वो इसमें स्नान करेंगे। और हमारे पुराणों में जिस तरह से वर्णन किया गया है कि पुराणों की जो हमारी सनातन परंपराएं हैं, धार्मिक आस्थाएं हैं, उसका स्वरूप यहाँ देखने को मिल रहा है। वो ही नजारा यहाँ देखने को मिल रहा है। आज धर्मनगरी पूरी तरह से अभिभूत है। आज संतों के उसमें रंग में रंग चुकी है। और जो लंबे समय से आस्था एक इंतजार हो रहा था कि कुंभ कैसा होगा, कुंभ इस तरह का होगा, कुंभ का नजारा ये है। पहला शाही स्नान कुंभ का किया जा रहा है। और हम जो हमारी परंपराएं होती हैं, सनातन परंपराएं होती हैं, उसको हम अभिभूत करके यहाँ देख रहे हैं। तमाम संत जो नागे बाबा हैं, जो सन्यासी हैं, जो लंबे समय से तपस्या में लीन रहते हैं, और ये कहा जाता है कि अगर इनके दर्शन ही करने तो एक शिव के दर्शन हो जाते हैं, भोले के दर्शन हो जाते हैं। और आज शिवरात्रि भी है, महाशिवरात्रि भी है। और महाशिवरात्रि पर पावन पर्व पर, इस महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर ये पहली तस्वीरें एबीपी गंगा पर दर्शक देख रहे हैं। आचार्य महामंडलेश्वर जूना अखाड़े के अवधेशानंद गिरी ने स्नान कर लिया है, शाही स्नान। वो स्नान करके वापस जा रहे हैं। अब उनके जितने भी संत हैं, उनके अनुयायी हैं, वो उनके साथ अब वापस जाएंगे। उसके अलावा हर की पौड़ी पर देखिए, एक एक जो अखाड़े हैं उनको अपनी अपनी जो जगह दी गई थी, मेले के द्वारा जो स्थान उन्हें अलॉट किया गया था, उसी स्थान पर आकर वो स्नान कर रहे हैं। यहाँ पर अवधेशानंद गिरी जी ने स्नान किया है। ये मुख्य स्नान है। और ये कहा जाता है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो अमृत की बूंदें इसी स्थान पर गिरी थी। तो इस स्थान पर स्नान का सबसे ज्यादा महत्व होता है। और खासकर जब महाकुंभ हो जाए, महाकुंभ का आयोजन हो और उसके साथ ही साथ जब महाशिवरात्रि हो, तो इसके तीन रूप आगे आते हैं और तीन मान्यताएं हो जाती हैं। इसलिए इसका आज बहुत ज्यादा महत्व बढ़ गया है, बहुत आगे इसका महत्व बढ़ गया है। इसीलिए आज ये जो नजारा है धर्मनगरी का, ये जो रूप है धर्मनगरी का, ये नजर आ रहा है। और सारी नगरी बम बम बोले के जयकारों से गूंज रही है, माँ गंगा के जयकारों से गूंज रही है। तो ये आस्था तस्वीरें आप दिख रही हैं। और इसके बाद पंचायती अखाड़े के जो तमाम संत हैं वो पहुंचेंगे। और फिर उसके बाद ये लगभग प्रक्रिया शाम 4 बजे तक इसी तरह चलती रहेगी। और तमाम जो संत हैं इसी तरह से जूना अखाड़ा ये तय किया गया था अखाड़ों में बैठकर, क्योंकि एक महत्वपूर्ण बात यह भी होती है कि जो अखाड़े होते हैं उनके समय, जो स्नान का जो समय होता है लगभग एक ही होता है। तो सभी की रजामंदी के साथ सभी मेला अधिष्ठान और जो अखाड़े हैं उनसे बातचीत करके ये तय किया गया था कि इस बार जूना अखाड़ा सबसे पहले स्नान करेगा। और जो ये भी कहा जाता है कि जो अखाड़ा सबसे पहले स्नान करता है उसकी सबसे ज्यादा परंपराएं होती है, सबसे ज्यादा आस्थाएं होती हैं, उसमें सबसे ज्यादा अनुयायी होते हैं, उसका एक वर्चस्व भी सबसे ज्यादा होता है। तो ये वर्चस्व दिखाने की भी यहाँ चीजें होती हैं कि हमने सबसे पहले स्नान किया। तो ये वर्चस्व भी नजर आ रहा है। अब उनके जो सहयोगी अखाड़े हैं वो पहुंच रहे हैं धीरे धीरे। किन्नर अखाड़ा पहुंचेगा। किन्नर अखाड़ा पहली बार यहाँ पर स्नान कर रहा है। और ये किन्नर अखाड़ा बनने के बाद किन्नर अखाड़े का ये तीसरा स्नान है महाकुंभ में। अलग अलग जगहों पर किन्नर अखाड़ों के स्नान हुए। हरिद्वार में पहली बार ये किन्नर अखाड़ा स्नान कर रहा है। और ये मैं बता दूं कि किन्नर अखाड़े के स्नान को लेकर अखाड़ा परिषद और तमाम
संतों के बीच काफी विवाद भी हुआ था। जो किन्नर अखाड़े की आचार्य महामंडलेश्वर है लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी, उन्होंने कई बार मीडिया के सामने आके बयान भी दिया कि किन्नर अखाड़ा अपनी मर्जी से स्नान करेगा, उन्हें कोई भी स्नान करने से नहीं रोक सकता है। इसीलिए जूना अखाड़े ने उनका साथ दिया और जूना अखाड़े के साथ आज किन्नर अखाड़ा भी स्नान करने आ रहा है। तो आस्था ये तस्वीरें नजर आ रही हैं और आज पूरी तरह से कुंभ नगरी, धर्म नगरी संतों के रूप में अभिभूत हो गई है। और तमाम जो लोग हैं, खासकर जो यहाँ के लोग हैं जो शाही स्नान पर और जो कुंभ के रूप में देखने आए हैं, वो यहाँ पर खड़े हैं। उसके ठीक ऊपर मेला अधिकारी और जो पुलिस के जवान है वो मौजूद हैं। मेला अधिकारी, जी हाँ बिल्कुल, तो आप हमें तस्वीरों में दिखा रहे हैं पंकज की किस तरह वहां पर अखाड़ों का शाही स्नान शुरू हो चुका है। सीधे आपको हरिद्वार लिए चलते हैं, पंकज राणा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वैसे तो कुंभ के शाही स्नान का मौका है, वहां से तस्वीरें हमें लगातार दिखा रहे हैं, लेकिन सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत पंकज 12 बजे के आसपास हरिद्वार आएंगे और यहां किस तरह की मीटिंग्स उनकी रखी गई है? बिल्कुल आस्था, देखिए ये बहुत बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री पद ग्रहण करने के बाद तीरथ सिंह रावत हरिद्वार आएंगे और मां गंगा में आकर स्नान करेंगे और साधु संतों का आशीर्वाद लेंगे। ये बहुत बड़ी बात होती है कि जब आस्था की बात आए और आस्था के रूप में कोई भी बड़ा पद, जिसके पास बड़ा पद हो या सर्वोच्च पद पर आसीन हो, मुख्यमंत्री हो, वो अगर संतों के बीच में आए, मां गंगा का आशीर्वाद ले, तो काम की शुरुआत उसे सबसे अच्छी मानी जाती है। इसीलिए आज तीरथ सिंह रावत यहाँ पहुंच रहे हैं। कल उन्होंने शपथ ली और शपथ के बाद सीधे उनका बाहरी, अगर देहरादून से बाहर का कोई कार्यक्रम है तो वो हरिद्वार का है। आज शाही स्नान है। हेलीकॉप्टर से इन अखाड़ों के संतों के ऊपर फूलों से बरसात की गई है। और जिस तरह से योगी आदित्यनाथ की तारीफ की जा रही थी उत्तर प्रदेश में कि माघ मेले में तमाम संतों के ऊपर फूलों से बरसात की गई है, उसका नजारा यहाँ नजर आया है। आज पहली बार साधु संतों के ऊपर फूलों से बारिश की गई है। शाही स्नान क्या होता है, शाही स्नान को लेकर किस तरह की मान्यताएं होती है, हमारे साथ पंडित जी हैं, उज्जवल पंडित, वो आगे बताएंगे। पंडित जी, क्या महत्व है, कितना अच्छा नजारा है यहाँ? ये वो अद्भुत नजारा है जिसको देखने के लिए 12 वर्ष का एक लंबा इंतजार सनातन परंपरावादी लोगों से साथ साथ विश्व के वो सारे लोग जो इस बात पर चमत्कृत करते हैं कि, और विशेष तौर पर वर्तमान स्थिति में जब कोरोना को लेकर 2 लोग भी इकट्ठा नहीं होने चाह रहे, लाखों लोग इस भव्यता, दिव्यता और इस आध्यात्मिकता को, ये सूर्य, जिस सूर्य की साक्षी में ये गंगा का स्नान हो रहा है, हमारे यहाँ माँ गंगा और सूर्य जिसे प्रत्यक्ष देव माना जाता है। चूंकि हमारे यहाँ सूर्य की 7वीं किरण इस आध्यात्मिक क्षेत्र उत्तराखंड में गंगा यमुना के बीच में पड़ती है, इसी कारण इस आध्यात्मिकता की प्रगाढ़ता, इस आध्यात्मिक की धारा प्रवाह के कारण ही ये सब संत लोग स्नान करते हैं। ये जो आपको भगवा में सूर्य के कलर जैसा सब तेज दिख रहा है, ये उनके तप के कारण है, ये सूर्य की उस 7वीं किरण के कारण है। जो आज भी जब हमारे देश पे मुगलों की हुकूमत चली, मुगलों ने तमाम हिंदू और से लेकर मुसलमान शासकों पर आक्रमण कर हिंदू प्रतीकों को, हिंदू मंदिरों को तमाम तोड़ना शुरू किया, तो इन्हीं अखाड़े वालों ने, इन्हीं संतों ने, इन्हीं महापुरुषों ने आगे आकर अपने मठ मंदिरों से बाहर निकलकर उन्होंने आह्वान किया और सबका आह्वान किया, अपना तप छोड़कर, अपना संन्यास छोड़कर उन्होंने शस्त्र उठाए और उन मुगलों को दूर करने के लिए उन्हें जमीन छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। आज इन्हीं सन्यासियों के कारण ये भारत है कि 1000 वर्ष तक गुलाम रहने के बाद भी इस भारत की हस्ती मिटी नहीं है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत भी पहुंच रहे हैं। ये कितनी बड़ी बात है कि वो मुख्यमंत्री बनने के बाद यहाँ आएंगे और माँ गंगा का आशीर्वाद लेंगे। मुझे याद है वो पल, अभी जब उनकी वैवाहिक वर्षगांठ थी, वो उससे कुछ ही दिन पहले, उन्हें भी नहीं पता होगा ये सारी गतिविधियां होंगी। इसी मां गंगा के तट पर सपत्नी उन्होंने पूजन किया और यहाँ के हरिद्वार के श्री गंगा सभा के तीर्थ पुरोहित उन्होंने आशीर्वाद दिया, मुख्यमंत्री बने और लंबी चर्चा कुंभ को लेकर हुई। और आज अचानक मां गंगा की कृपा से जिस प्रकार उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया और अगले दिन ही वो यहाँ इन संतों का, इन दिव्य, क्योंकि इन्हीं लोगों के आशीर्वाद और इनकी पुण्य कृपा के कारण ही, क्योंकि वो आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, मैं अच्छी तरह से जानता हूं, वो इन्हीं का आदर करने के लिए, जिस बात के लिए लालायित मीडिया जगत से लेकर आम व्यक्ति भी हो रहा था कि जो कुंभ में पुष्पों से वर्षा होनी चाहिए, जो स्वागत होना चाहिए, जो श्रद्धालुओं का सम्मान होना चाहिए, संतों के लिए व्यवस्थाएं होनी चाहिए, संतों का मान सम्मान होना चाहिए, वो आज सिर्फ एक दिन के कार्यभार ग्रहण करने के बाद ही त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने ये दिखा दिया है। और उन्होंने हेलीकॉप्टर से भी पुष्प बरसात करी, कहीं किसी प्रकार की जो कोविड की व्यवस्था है उनको पूरी तरह सुचारू रखा गया, लेकिन संतों के प्रति जो उनकी एक आध्यात्मिकता है, उनकी आराधना और एक उनकी जो कृतज्ञता है, वो निश्चित तौर पर, और आज शिवरात्रि का दिन है, निश्चित तौर पर तीरथ सिंह रावत अपने आप में एक बहुत आध्यात्मिक और इन चीजों को मानने वाले व्यक्ति हैं। शिवरात्रि के दिन उनको एक तरह से कहेंगे पद ग्रहण एक दिन पहले, कल प्रदोष का दिन था,
वो जो मासिक शिवरात्रि होती है, पाक्षिक शिवरात्रि होती है, उस दिन उन्होंने पद ग्रहण करा और सबसे बड़ी शिवरात्रि का उनका पहला कार्यक्रम संतों के लिए यहाँ वंदन करने का, नमन करने का, और उन्होंने उठते ही कहा कि मेरा पहला सफल कार्यक्रम महाकुंभ का सफल आयोजन होगा। तो निश्चित तौर पर उनका आना बहुत सुखद कुंभ की ओर इशारा कर रहा है। जिस तरह से पंडित जी ने बताया कि बहुत बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत भी शाही स्नान के लिए यहाँ आएंगे और जो भी उनकी परंपराएं हैं, जिस तरह से कार्यभार ग्रहण करने के बाद वो और सीधे यहाँ आएंगे शपथ ग्रहण करने के बाद और साधु संतों का आशीर्वाद लेंगे, तो ये कुंभ के लिए भी और यहाँ के जो तमाम अनुयायी हैं, तमाम जो हरिद्वार वासी है, उनके लिए भी गौरव की बात होगी। बिल्कुल, तो बिल्कुल दोपहर 12 बजे का सबको इंतजार है और किस तरह आध्यात्मिक दुनिया से जुड़े हुए लोग भी जो हैं वो इंतजार कर रहे हैं कि गंगा स्नान जो कुछ दिन पहले वो यहाँ करके गए थे और तब उन्हें इल्म भी नहीं था कितना बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है, और अब वो बतौर मुख्यमंत्री उनके बीच में एक बार फिर से आने वाले हैं। बहुत शुक्रिया पंकज।